नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का वेलकम है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल के लिए साइंस के एमबीबीआई सिलेक्टेड क्वेश्चंस की। प्यारे साथियों, ऐसे सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर से इस बार ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आज के इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आवाज भी पूरी तरह से आप लोगों के बीच पहुंच रही होगी। पहला सवाल है, 25 नंबर क्वेश्चन तक हमने पहले ही क्लास में कर लिया था और आज 26 नंबर से शुरू करेंगे, 50 तक आज हम चलेंगे। तो कहता है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। किसी भी असंतुलित अगर बल है आपके पास तो उसके पिंड में जो उत्पन्न त्वरण होता है वो क्या होता है, ये सवाल आपसे पूछे गए। याद रखिएगा, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? गलत है। बल के अनुक्रमानुपाती भी नहीं और प्रभाव से स्वतंत्र होता है, ये भी नहीं। यानी सीधा सी बात है, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। याद रखिएगा, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है, हमेशा त्वरण जो होते हैं प्यारे साथियों शून्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। 27 नंबर है कि मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती जो होता है वो मुख्य रूप से बना होता है, इसका जरा जवाब बताइएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट से, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड से। मोती जो होते हैं मुख्य रूप से किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए सी जो होगा वो राइट होगा। लोहा का क्यूरी ताप होता है, ये सवाल आपसे पूछे गए। लोहा का जो क्यूरी ताप होता है प्यारे साथियों, क्यूरी ताप आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो लोहा का जो क्यूरी ताप होता है वो 770 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? संभव हो, असंभव हो, धीमी हो, तेज हो। तो गैसों के विसरण हेतु, विसरण का मतलब ये टंकी है, इसके अंदर गैस है और गैस विसरण मतलब इसके बाहर निकलना, फैलना। आवश्यक शर्त इसके लिए क्या है कि गैस जो है विसरण हेतु प्रभावित हो सके, उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया कैसा होना चाहिए? तो संभव ना हो। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव की जो आंख होती है प्यारे साथियों, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे बनाता है? पीछे वाले भाग यानी रेटिना पे बनाता है। कहाँ पे बनाता है? रेटिना पे बनाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल है, एमसीक्यू है आपके लिए। सवाल जो है पीवाईक्यू से उठाए गए हैं, ये सवाल इस बार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि सवाल आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है? ओजोन के बारे में आपसे बात यहाँ पे किया है। वायुमंडल के किस परत में 90% यानी सबसे हाईएस्ट जो है ओजोन पाई जाती है? तो याद रखिएगा, क्या क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, एक ऑप्शन आपको 5 नंबर दे सकता है। याद रखिएगा, वायुमंडल के किस परत में 90% जो है ओजोन पाई जाती है? तो ये समताप मंडल यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस है मुख्यतः कैसा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या मार्स गैस होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो वाहनों से निकलने वाली गैस के बारे में बात करेंगे, वो भी प्रदूषित गैस, तो वो जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो काफी जहरीला गैस माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? ये आंसर पर आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान न दें, क्वेश्चंस पे फोकस करें आप लोग। यहाँ पे इस पीडीएफ में आंसर दागा गया है, इसलिए ये स्क्रीन पे आ जाता है। तो रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज किया था? प्रोटॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा, याद रखिएगा। जे थॉमसन, याद रखिएगा, ईंट पे घिर के नाथ, थॉमसन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अग्नाशय किससे स्रावित होता है? ये सवाल आपसे पूछे गए। अग्नाशय जो है किससे स्रावित होता है? क्या इंसुलिन, पित्तरस से, पाचन क्षार से या लार से? तो अग्नाशय जो होता है किससे स्रावित होता है? इंसुलिन से स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण जरा बताइएगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या हो सकता है? ताप हो सकता है, वेग हो सकता है, दाब हो सकता है या घनत्व हो सकता है। सभी लोग अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास करेंगे। कमेंट में जितना अच्छा आप लोग आंसर बताइएगा, मुझे ये अनुमान लगेगा कि सभी का आंसर जो है राइट आ रहा है। तो वायुमंडल में बादलों में जो तैरने का कारण होता है
वो घनत्व होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कारक था। मधुमेह के उपचार हेतु जो हार्मोन जो है इंसुलिन का आविष्कारक जो किया था, वो इसका नाम आपसे पूछे गए हैं, जरा नेम बताइएगा फटाफट से। क्या एफ जे वेंटिंग ने, या स्लीडन एवं स्वान ने, ब्राउन ने, हुक ने? याद रखिएगा ये जो है एफ जी वेटिंग ने इसकी मधुमेह की इंजेक्शन के बारे में यानी हार्मोन इंसुलिन का आविष्कारक माना जाता है। 37 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक किसमें होती है? क्या बैगनी रंग के प्रकाश में होती है, हरे रंग की प्रकाश में, नीले रंग की प्रकाश में, या लाल रंग की प्रकाश में? याद रखिएगा सबसे अधिक यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर आपसे पूछी गई है तो लाल रंग की प्रकाश में होती है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है, जहाँ तरंगदैर्घ्य जो होता है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम मानी जाती है, याद रखिएगा क्या होता है, कम मानी जाती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण इसका यूज जो है रेलगाड़ी के सिग्नल में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा फोकस करते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या आपसे यहाँ पे पूछी गई है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आपसे यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सारणी में जो आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आवर्त जो होते हैं 7 आवर्त उसमें होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 यहाँ पे याद रखिएगा। फटाफट से चलते हैं 39 नंबर सवाल की ओर। तो क्वेश्चंस काफ़ी लाजमा अच्छी तरीके से बनाया गया है, सभी क्वेश्चन सेटल्ड है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। तो रेशम पालन कहलाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे सवाल जो है बायोलॉजी से आपसे पूछे जाएंगे। ज़्यादातर क्लासिफिकेशन से सवाल आते हैं आपके पैरामेडिकल में और इस प्रकार के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेशम पालन के बारे में अगर बात करेंगे तो सेरीकल्चर्स को हम लोग यहाँ पे रेशम पालन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे किस फसल में एजोला एनोविना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। एजोला एनोविना एक प्रकार का शैवाल है, याद रखिएगा। इसका उपयोग जो है जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है किस फसल में? तो ये जो है चावल की फसल में की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा राइट होगा। फिरोमेंस, फिरोमोन्स पाए जाते हैं। फिरोमोन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कीटों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। कहाँ पे पाए जाते हैं प्यारे साथियों? कीट में पाए जाते हैं। 42 नंबर सवाल है कि चिलगोजा किससे प्राप्त की जाती है। चिलगोजा जो होता है ये पाइनस से हम लोग प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं चिलगोजा? पाइनस से, यानी 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। 43 नंबर है कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? क्या अमीबा को, पैरामीशियम को, लेशमेनिया को, या यूग्लिना को? हरा प्रोटोजोआ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूग्लिना को प्यारे साथी, यूग्लिना जो होता है हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं कि आईसी चिपों का निर्माण जो है ये सेमी कंडक्टर से की जाती है। ये तो आपको पता है। जितने भी मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, जितने भी प्रोडक्ट आपको इलेक्ट्रिशियन वाले देख रहे हैं, सभी में क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु तक पाया जाता है तो हाइड्रोफाइटस में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। तो रेस्पायरोमीटर जो होता है ये श्वसन मापन का क्या होता है? यंत्र होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला देश का पहला अगर राज्य के बारे में बात करेगा केरल। केरल याद रखिएगा देश का पहला राज्य है इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला। 48 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये उत्तर दिशा में संकेत करती है, याद रखिएगा। 49 नंबर एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कहता है कि कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पे सन माइक्रोसिस्ट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अभिसारी लेंस वो होता है जो क्या करता है? किरण एकत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों 50 क्वेश्चंस थे इस पीडीएफ में, जो कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के प्रोवाइड किया गया। उम्मीद है कि सवाल आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्त का भी
का भी ख्याल रखें और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।